एपिसोड 209 मेरी बहन अधीरा। पेस्टिनी विला। अनन्या को देखते ही जेट उससे जाकर लिपट गई। अनन्या ने हंसते हुए कुछ देर प्यार किया, फिर वो जेट के साथ अपने 8 रूम में चली गई। पिछले 2 दिनों में साध्वी ने उसे डिजाइन को लेकर परेशान कर दिया था, क्योंकि अभी अनन्या के पास बिल्कुल समय नहीं था। इसलिए उसने अपने बेस्ट कलेक्शन में से साध्वी के लिए एक डिजाइन चुनने का फैसला किया। चूंकि साध्वी को अपनी सगाई के लिए डिजाइन चाहिए थी, अनन्या ने उसी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन साध्वी के लिए सिलेक्ट कर लिया। कमरे से बाहर निकलते हुए उसकी नजर स्केच पर गई। कुछ सोचकर अनन्या ने स्केच को हाथ में लिया और उसे देखने लगी। अरशद, मुन्ना, रघुवीर, डैनियल, अर्जुन, अधीरा। उसने अपने स्केच में इन 6 लोगों के साथ खुद को भी ड्रॉ किया था। यह 6 लोग उसका परिवार थे, पर अब जब वो दोबारा अपने बनाए स्केच को ही देख रही थी तो उसे एहसास हो रहा था उसका यह स्केच पूरा नहीं है। उसे अपने स्केच में 3 और लोगों को शामिल करना था। वो बोली, मैं उन दोनों नमूनों को कैसे भूल गई? आखिर वो भी मेरे ही परिवार का हिस्सा है। और देविक भाई, क्या वो भी मेरे इस परिवार का हिस्सा बन गए हैं? देविक के बारे में सोचते हुए अनन्या ने वो सारे पल याद किए जिसमें देविक शामिल था और बोली, सिर्फ देविक भाई की वजह से मैं खुद के लिए खड़ी हो पाई हूँ। और वो अरशद के लिए भी बहुत खास है। नो डाउट वो मेरे अपनों में से एक है, पर मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। क्या मुझे उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए? इस बारे में सोचते हुए अनन्या 8 रूम से बाहर निकल आई। उसने साध्वी को कॉल करके उससे मिलने को कहा। साध्वी तो जैसे उसी के इंतजार में थी। वो चहकते हुए बोली, यार मैं कब से तेरे कॉल का इंतजार कर रही थी, पर अभी तो मैं शॉपिंग पर आई हूँ। एक काम कर, तू भी सिटी मॉल में आ जा, काम भी हो जाएगा और इसी बहाने हम साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे। लेकिन मैं, अनन्या ने जैसे ही यह कहा, साध्वी नाराज होते हुए बोली, मना करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ और यह फाइनल है। 1 घंटे में मॉल पहुंचकर मुझे कॉल कर। साध्वी ने अपनी बात पूरी की और बिना अनन्या का जवाब सुने कॉल काट दिया। अनन्या ने लाचार होकर फोन को देखा। उसे परेशान देख पास से गुजर रही मेड ने पूछा, मैडम क्या कोई परेशानी है? तो अनन्या बोली, हाँ मुझे अकेले बाहर जाना पड़ेगा, यह मेरी परेशानी है। मेड ने सोचा, अकेले बाहर जाने में कैसी परेशानी हो सकती है? वो अनन्या से बोली, पर मैडम यह तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। कहीं सर ने आपको बाहर जाने से मना तो नहीं किया है? इस पर अनन्या ने आह भरते हुए मेड को देखते हुए लाचारगी के साथ कहा, सही कहा, अकेले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मुझे तो बस कार में बैठकर जाना है। मेरी परेशानी तो वो इंसान है। अगर मैंने बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ नहीं सुनी होती तो ज़रूर चली जाती। मेड ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे सारी बात समझ आ गई हो। आखिरकार उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अनन्या से उस इंसान के बारे में सवाल कर सके जिसका जिक्र अभी अनन्या ने अपनी बातों में किया था। अनन्या ने कमरे में आकर अरशद को कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी। उसने सोचा शायद अरशद उसे बाहर जाने से मना करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट अरशद ने कहा, दैट्स ग्रेट आन्या, मुझे पूरा यकीन है तुम अपने पहले टास्क को पूरा करने में कामयाब होगी। यह सुन अनन्या ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अरशद से क्या बात कर रही हूँ और यह क्या जवाब दे रहा है? पहले तो वो मेरे मुंह से लड़कों का नाम सुनकर भी नाराज हो जाता था। अब जब मैं खुद बता रही हूँ साध्वी के साथ ईशान भी मॉल में है, इसके बाद भी उन्होंने मुझे मॉल जाने से नहीं रोका, ऊपर से टास्क की याद भी दिला दी। अब क्या करूँ? यह साध्वी की बच्ची भी फ़ोन नहीं उठा रही। अगर यह डिज़ाइन उसको नहीं दिया तो बेकार में ही मुझसे नाराज़ हो जाएगी। यही सब सोचते हुए अनन्या ने आखिरकार मॉल जाने का डिसाइड कर लिया। मॉल जाते हुए अनन्या ने दूर दूर तक नहीं सोचा था एक नई मुसीबत मॉल में उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ साध्वी के फ़ोन रखते ही ईशान ने बेसब्र होकर पूछा, क्या वो आ रही है? इस पर साध्वी बोली, उसने जवाब नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ वो ज़रूर आएगी। लेकिन तुम बताओ, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? पता है ना वो पहले से शादीशुदा है। इस पर ईशान ने कहा, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तुम जैसा सोच रही हो मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वो मेरी अच्छी दोस्त है, अच्छी वाली सस्पिशियस दोस्त। अच्छी वाली सस्पिशियस दोस्त? ईशान की बातों ने नासमझी में दोहराते हुए साध्वी ने कहा, यह कैसी दोस्त हुई? और जहाँ तक मैं अनन्या को जानती हूँ वो तुम्हें अच्छा वाला दोस्त तो छोड़ो, दोस्त भी नहीं मानती। पता है ना उसका हस्बैंड कौन है?
साध्वी की इस बात पर ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ पता है कौन है उसका पति। अब तुम उसके पति की बड़ाई करने मत बैठ जाना। उसी इंसान के डर के कारण अनन्या मुझे दोस्त मानने से इनकार करती है। मुझे समझ नहीं आता कोई इंसान अपनी ही वाइफ को डरा कर कैसे रख सकता है। साध्वी ईशान को इस बात का भी जवाब देना चाहती थी, मगर उसने बात को आगे ना खींचते हुए चुप रहना ही सही समझा। उनसे कुछ दूर खड़ी लियाना उनकी बातें गौर से सुन रही थी। लास्ट टाइम अनन्या की किडनैपिंग के बाद उसने साध्वी को पहचान लिया था। साध्वी ने अनन्या का नाम सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार मेरी बर्बाद जिंदगी में अब कुछ पल खुशियों के भी आने वाले हैं। बस एक बार वो लड़की मेरी पकड़ में आ जाए, फिर एक एक करके मैं उन सभी को खून के आंसू रुलाऊंगी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मॉल पहुंचते ही अनन्या ने साध्वी को एंट्रेंस पर आने को कहा और खुद भी एंट्रेंस की तरफ जाने लगी कि तभी उसे ड्राइवर ने कहा, मैडम रुकिए। अनन्या ने रुककर ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर ने अपना कार्ड अनन्या को देते हुए कहा, मैं यहीं आपका इंतज़ार करूंगा। अनन्या ने कार्ड ले लिया और बोली, नहीं आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं साध्वी के साथ ही वापस आ जाऊंगी, आप जाइए। इतना कहकर अनन्या एंट्रेंस गेट की तरफ मुड़ने को हुई थी कि तभी उसने देखा उसकी बहन भी सिटी मॉल आई हुई है, लेकिन वो मेन गेट से अंदर ना जाकर मॉल के प्राइवेट गेट की तरफ जा रही है। अनन्या के लिए किसी को ऐसे ट्रीटमेंट लेते हुए देखना हैरानी की बात नहीं थी। अगर वो अरशद के साथ वहां आई होती तो वो भी मॉल के प्राइवेट गेट से ही अंदर जाती, लेकिन अभी वो इस बात को पूरी तरह से भूल गई थी। अनन्या बिना सोचे समझे प्राइवेट गेट की तरफ चली गई। प्राइवेट गेट पर कोई गार्ड नहीं था। अनन्या अंदर हॉल तक आ पहुंची। हॉल के साइड में रिसेप्शन काउंटर था और हर तरफ सोफे लगे थे। अनन्या ने एक नज़र हॉल में डाली, फिर रिसेप्शन पर जाकर बोली, मुझे अपनी बहन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ चौंक कर अनन्या को देखा। आज से पहले किसी ऐसे वीआईपी कस्टमर से नहीं मिली थी जिसने टी शर्ट और लॉन्ग स्कर्ट पहनी हो। ऊपर से अनन्या की हेयर स्टाइल भी काफ़ी सिंपल थी। देखते ही देखते रिसेप्शनिस्ट के एक्सप्रेशन में अजीब सी चिड़चिड़ाहट मिल गई, मगर उसने कोई रिस्क न लेते हुए अनन्या से पूछा, मिस आपने कहा आपको अपनी बहन से मिलना है, क्या आप मुझे अपनी बहन का नाम बताएगी? अनन्या ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, जी मेरी बहन का नाम अधीरा है। अधीरा का नाम सुनते ही एक बार फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने अनन्या को देखा और सोचा, क्या यह लड़की बॉस की बात कर रही है? वो अनन्या से बोली, अधीरा, कहीं आप मिस अधीरा बजाज की बात तो नहीं कर रही है? अनन्या ने बिना सोचे समझे हाँ में अपना सिर हिला दिया। हालांकि अगले ही पल रिसेप्शनिस्ट के एक्सप्रेशन देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी रिसेप्शनिस्ट ने अनन्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस देश में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन सोचते हैं काश उनकी कोई अमीर भाई बहन होता, जिनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन तुम एकलौती ऐसी लड़की हो जिसने मॉल के ओनर को उसी के मॉल में आकर उसकी बहन बताने की हिम्मत की। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे रिएक्ट करूँ। रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर अनन्या की आंखें भर आई। सिंघानिया परिवार को छोड़कर उसके परिवार को लेकर किसी ने उसे ऐसी बातें नहीं कही थी। उसकी आंखें भर आई। यह देख रिसेप्शनिस्ट को उस पर दया आ गई। उसने अनन्या का और मजाक न उड़ाते हुए उससे आराम से कहा, देखो अगर तुम मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुमने कहा उसे सुनकर मैं क्या हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, इसलिए फिर कभी किसी से ऐसी मजाक मत करना। अभी सब लोग मीटिंग रूम में है, इससे पहले तुम्हें कोई देखे तुम यहाँ से चली जाओ। हालांकि अनन्या पर रिसेप्शनिस्ट की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप खड़ी खामोशी में फर्श को देखती रही। रिसेप्शनिस्ट ने एक और बार अनन्या को वहां से जाने को कहा। जब अनन्या ने उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया तो उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही है? तुम्हारे पास 2 मिनट है, यहाँ से चली जाओ वरना ना चाहते हुए मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। अनन्या से यह कहने के बाद रिसेप्शनिस्ट इरिटेट होकर खुद में बड़बड़ाई, कितनी ढीठ लड़की है, इसे तो यह भी नहीं पता होगा जिसे यह अपनी बहन बता रही है वह इसकी ज़िंदगी नर्क बना देगी। अगर उसे यह पता चला यह सबको उन्हें अपनी बहन बताती फिर रही है। जल्दी ही वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गए। उन्हें देखते ही अब तक ढीठ बनी खड़ी अनन्या ने उन्हें घूर कर देखा। गार्ड को अपनी तरफ बढ़ता देख वो बोली, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, मैं नहीं चाहती तुम्हारे हाथ काट दिए जाए। क्या अनन्या की बातों का असर गार्ड पर होगा? जानने के लिए बने रहिए डेविल इनोसेंट लव के साथ।